चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो कुछ अपने अगले नए प्रश्नों के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मल्टी सेल्यूलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा ये किस में मिलते हैं, मतलब ये खासियत है, वो इनमें से ऑर्गेनिज्म बताओ या वो प्लांट बताओ या इनमें से वो कौन है, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया, रिसिया या मार्केंशिया में से वो कौन है जिसमें क्या मिले, राइजोइड कैसा हो, मल्टी सेल्यूलर हो और उसमें क्या हो, ऑब्लिक सेप्टा, या ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए ये मिलती है हमारी किस में, फ्यूनेरिया में। ठीक है, मतलब जब आप फ्यूनेरिया का प्लांट देखेंगे तो उसमें आप राइजोइड्स देखेंगे। ठीक है, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये प्रॉपर रूट नहीं होती हैं। ठीक है, जब प्लांट में रूट आने चालू हुए थे तो उससे पहले की जो कंडीशन होती है, जो रूट के तरह काम करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड्स, है ना। ये बोलते हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती हैं हमारी फ्यूनेरिया में, वो कैसे थे, मल्टीसेलुलर और ऑब्लिक सेप्टा ये पाए जाते हैं फ्यूनेरिया में। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ रिसिया इज एक्वेटिक, इनमें से कौन सी प्रजाति रिसिया की क्या है, जलीय है। तो ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा है डिस्कलर, फ्लूइडेंस, ऑरिसटिलिना और रेक्टू लाटा, और जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी फ्लूटेंस स्पीसीज है रिसिया की, ये क्या होती है, जलीय होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इनमें से डाइसियस स्पीसीज कौन सी है। डाइसियस स्पीसीज वो होती है जिसमें मान लो एक प्लांट है तो उस पर क्या है, मेल पार्ट, दूसरा प्लांट है तो उसमें क्या होगा, फीमेल पार्ट। ठीक है, मतलब एक ही प्लांट में दोनों स्ट्रक्चर्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब एक प्लांट पे मेल होगा और दूसरे प्लांट पे फीमेल होगा। ऐसे ही हम फ्लावर्स के लिए भी कह सकते हैं, एक फ्लावर पे मेल पार्ट होगा और दूसरे फ्लावर पे फीमेल पार्ट होगा। ठीक है, तो इनमें से जो हमारी डाइसियस कंडीशन शो करता है वो करता है हमारा आर हिमालयंसिस। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फ्यूनेरिया जो है, फ्यूनेरिया का कौन सा पार्ट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब एन वाली कंडीशन हो। अगर डिप्लॉइड होते तो हम उसको क्या बोलते, 2n कंडीशन। ठीक है, तो फ्यूनेरिया का वो पार्ट जो हैप्लॉइड होता है वो होता है हमारा कैलिप्ट्रा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो रिसिया है, रिसिया के एंथीरोजॉइड्स मतलब पुमणु वो क्या होते हैं, मोनोफ्लैजिलेट, बाईफ्लैजिलेट, क्वाड्रीफ्लैजिलेट या मल्टीफ्लैजिलेट। तो याद रखना, रिसिया के जो हमारे एंथीरोजॉइड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, बाईफ्लैजिलेट्स, मतलब इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए टेरिडोफाइट विच फिक्सेस नाइट्रोजन, वो टेरिडोफाइट बताओ जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता हो, अजोला, साल्विनिया, टेरेस या सिलाजिनल्ला। तो जैसा कि हम जानते हैं टेरिडोफाइट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो क्या होता है हमारा, अजोला। ठीक है, एनाबीना, अजोला, ये 2 हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसमें से जो टेरिडोफाइट होता है वो हमारा क्या होता है, अजोला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे लिख पूछा है, चिलगोजा इज ए ड्राई फ्रूट इज ए स्पीसीज ऑफ, चिलगोजा क्या है, ड्राई फ्रूट, ये कौन सी प्रजाति का है। ठीक है, या फिर शुष्क फल चिलगोजा किस प्रजाति का है, साइकस, पाइनस, मैंगो या जिम्नोस्पर्म। तो इस क्वेश्चन से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि जो हमारा पाइनस होता है उसमें क्या होता है, चिलगोजा होता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, साइकस का जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द माइक्रोस्पोरेंजियम इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिलस इज प्रेजेंट, साइकस के सूक्ष्म बीजाणुपर्ण पर लघु बीजाणुपंधियाँ कहाँ पर उपस्थित होती है या उपस्थित होती है, कहाँ पर, अभ्यक्ष तल पर, अपाक्ष तल पर, किनारों पर या फिर जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो नहीं है, मतलब ये कुछ इन्होंने टाइपिंग एरर देखा या ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इन द
एक्सेल्स पर हों। तो जैसा कि हमको पता है साइकस में जो हमारी माइक्रोस्पोरोबिल्स में माइक्रोरेंजियम वो जो है वो हमारी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जैसा कि हमको पता है वो अपाक्ष तल पर होती है, मतलब अबैक्सियल साइड पे होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारा आरओ होता है ये किसके लिए स्टैंड होता है, मतलब आरओ क्या दर्शाता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी, अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज, टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा आरओ है, आरओ स्टैंड होता है हमारे रेस्पिरेटरी के लिए। ठीक है रे, या फिर श्वसनीय पदार्थ की प्रकृति बताता है हमारा आर ओ। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो पाइनस की वुड होती है वो कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक, मेनोजाइलिक, बोथ पिक्नोजाइलिक एंड मेनोजाइलिक, या फिर नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा पाइनस होता है, पाइनस की वुड जो है वो कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक होती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्मॉलेस्ट लिविंग जिम्नोस्पर्म इज, सबसे छोटा लिविंग जिम्नोस्पर्म कौन सा है। तो हम जानते हैं कौन सा है, जेमिया है। जेमिया है जिम्नोस्पर्म और सबसे छोटा लिविंग मतलब जीवित लघुतम अनावृत बीजी पौधा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा पाइनस होता है उसमें जो है पॉलिनेशन मतलब परागकण किस प्रकार का होता है। ठीक है, एनिमोफिलस, हाइड्रोफिलस, जूफिलस या चैरिप्टोफिलस। एनिमोफिलस होता है विंड से, हाइड्रोफिलस होता है पानी से, जूफिलस होता है किसी एनिमल से, और कायरेप्टोफिली होता है बैट से। ठीक है, तो जैसा कि हमको पता है पाइनस में जो हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो क्या होता है, एनिमोफिलस। एनिमोफिलस मतलब विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है, विंड से ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, एंथर से स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन के जाने की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। ठीक है, और पाइनस में ये काम कौन करता है, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर ले जाने का कौन करता है, विंड करती है। ठीक है, और विंड के द्वारा पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एनिमोफिलस पॉलिनेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिविंग फॉसिल, इनमें से जीवित जीवाश्म कौन है। तो जैसा कि हम जानते हैं जीवित जीवाश्म हमारा कौन होता है, वो होता है हमारा जिंको बाइलोबा। जिंको बाइलोबा इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो पाइनस है, पाइनस के जो विंग होते हैं सीड पर, द विंग ऑन सीड ऑफ पाइनस इज डेवलप फ्रॉम, पाइनस का जो बीज है उस पर जो विंग बने हैं मतलब जो पंख बने हैं वो किससे विकसित होते हैं, इंटेग्यूमेंट, न्यूसेलस, कार्पलरी स्केल या ओव्यूलिफेरस स्केल। तो जैसा कि हम जानते हैं जो विंग्स हैं, ये जो पंख हैं वो हमारे किससे डेवलप होते हैं, ओव्यूलिफेरस स्केल से, मतलब बीजांडधर शल्क से। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट, जिम्नोस्पर्म क्या दर्शाता है, ओवरी विद फ्यूज स्टिग्मा, ओवरीज विद फ्यूड स्टाइल, सिंगल कार्पेल, द वॉल ऑफ कार्पेल्स। तो हमको पता है जो हमारा गाइनोशियम है, गाइनोशियम जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है जब ओवरीज फ्यूज होती हैं स्टिग्मा से। ठीक है, ये होता है गाइनोशियम में। गाइनोशियम का मतलब फीमेल पार्ट। ठीक है, एंड्रोशियम होता तो मेल पार्ट की बात हम करते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है न्यूथिया प्लांटेज, मतलब जो हमारा न्यूशिया प्लांट पौधा है ये क्या है, सेप्रोफाइट है, सिम्बायोंट है, इंसेक्टिवोरस है या नन ऑफ दिस। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारा न्यूशिया पौधा है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सेप्रोफाइट, मतलब मृतोपजीवी, जो मृत पौधों से पोषण लेके अपना जीवन निर्वाह करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा ए प्लांट विच नीड नॉट लेस देन 10 आवर ऑफ लाइट टू फ्लावर शुड बी ए, एक पौधा है जिसको
मतलब इसमें पूछा गया है एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय प्रकाश आवश्यक है तब वह पौधा होना चाहिए। एक पौधा है जिसको 10 घंटे से कम की लाइट नहीं चाहिए फ्लावर, उस पौधे पे फ्लावर आने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट या नन ऑफ दिस। तो जब भी हमारी 10 घंटे से कम की कंडीशन पूछी जाएगी या हमसे ये पूछा जाएगा कि ए प्लांट विच नीड नॉट लेस देन 10 आवर लाइट टू फ्लावर शुड बी, ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रॉफिक मूवमेंट टेक प्लेस मेनली बाय, जो हमारी अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण है वो क्या है? तो ट्रॉफिक मूवमेंट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा सेल एनलार्जमेंट, मतलब जैसे जैसे हमारी सेल बढ़ेगी उसी तरफ क्या होगा? हमारा मूवमेंट भी होगा, और उस मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉफिक मूवमेंट, जो कि देखा जाता है कोशिका दीर्घीकरण के कारण। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है बॉर्डर लाइन केसेस बिटवीन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज आर कॉल्ड, जाति व उपजाति के बीच की गति को कहते हैं, ठीक है। सिबलिंग स्पीसीज, सेमी स्पीसीज, सुपर स्पीसीज या सब स्पीसीज, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सेमी स्पीसीज, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया है द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड, इसमें दुनिया का पूछा गया है, विश्व की प्रमुख खाद्य फसल, ठीक है, गेहूं, मक्का, चावल या जौ। तो जैसे कि हमको पता है प्रमुख खाद्य फसल विश्व की वो हमारी है गेहूं, ठीक है। चावल ऑप्शन गलत है, अगर आप चावल को टिक करोगे तो गलत आंसर होगा, ठीक है। विश्व की प्रिंसिपल फूड क्रॉप वीट है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में है फंजाई आर ऑलवेज, कवक सदैव होते हैं, तो कवक हमारे वो सदैव क्या होते हैं? हेटेरोफाइट्स, ठीक है, विविध पोषी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्ट्रक्चर हेल्पिंग लाइकन इन रेस्पायरेशन, वो स्ट्रक्चर बताओ जो लाइकन को हेल्प करता हो श्वसन में, ठीक है। तो श्वसन में हेल्प करने वाली होती है साइफेला, लाइकन को साइफेला हेल्प करता है श्वसन में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम ऑफ पैडीफील्ड, पैडीफील्ड मतलब धान के खेतों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाला साइनोबैक्टीरियम कौन सा होता है? सिलेंड्रोस्पर्मम, ओलोसीरिया, ऑसिलेटोरिया या नॉस्ट्रॉक। तो जब भी हमारा पैडीफील्ड आएगा, पैडीफील्ड में क्या करता है? पैडीफील्ड में हमारा ये काम करता है ओलोसाइरा, ठीक है, जो कि हमारा क्या है? एक साइनोबैक्टीरियम है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा इन बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन, मतलब बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मिड में, एपिसोम में, मीसोसोम्स में या न्यूक्लियोइड में। तो जैसा कि हमको पता है हमारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बैक्टीरिया होते हैं या जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मीसोसोम्स में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इनमें से कौन है एक क्लब मॉस। तो जैसा कि हम जानते हैं लाइकोपोडियम का ही दूसरा नाम क्या है? क्लब मॉस। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मार्सिलिया में जो रफ़े हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? रफ़े इन मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन, मार्सिलिया में रफ़े जो हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं स्पोरोकार्प में, ठीक है, बीजाणु। अगला क्वेश्चन है हमारा द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सिलिया, कि जो हमारा मार्सिलिया में है, मार्सिलिया है उसमें किस टाइप की स्टील देखी जाती है? सोलिनो स्टील, प्रोटियो स्टील, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो मार्सिलिया होती है
मार्सिलिया में हमको जो स्टील देखने को मिलती है वो देखने को कैसी मिलती है, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ राइजोफोर ऑफ सिलाजिनेला इस, मतलब सिलाजिनेला में जो राइजोफोर है वो मॉर्फोलॉजिकल नेचर उसका कैसा होता है। ठीक है, मतलब दिखने में कैसी होती है। तो जो हमारा राइजोफोर होता है वो कैसा होता है, रूट और स्टेम दोनों के लाइक दिखने में होता है, मतलब दोनों के जैसा दिखने में होता है। कौन, राइजोफोर, किसमें, सिलाजिनेला में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द सिलाजिनेला शोज, मतलब सिलाजिनेला में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, बड़ी एवं छोटी पत्तियां स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित, या सभी बड़ी पत्तियां, सभी छोटी पत्तियां, या इनमें से सभी। तो जो हमारा सिलाजिनेला है, सिलाजिनेला में लार्ज एंड स्मॉल लीव्स अरेंज स्पाइरली, जो हमारी बड़ी और छोटी पत्तियां हैं वो स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द एनाटमी ऑफ पाइनस निडल रिफ्लेक्ट्स द फीचर ऑफ, मतलब पाइनस निडल की आंतरिक संरचना का स्वभाव है। तो उसका स्वभाव जो होता है वो कैसा होता है, वो होता है जीरोफाइट्स की तरह, मतलब मरुद्भिद प्रकार का होता है पाइनस निडल। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है गर्डलिंग लीफ ट्रेसिस आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेम ऑफ, मतलब पर्ण मेखला अनुपत पाए जाते हैं किसमें, साइकस में, पाइनस में, एफिड्रा में, या नीटम में। तो जो हमारी गर्डलिंग लीफ ट्रेसिस होती है ये हमारी पाई जाती है साइकस में। ठीक है, साइकस के तने में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पाइनस इज ए, पाइनस क्या है, वृक्ष है, झाड़ी है, शाक है, या इनमें से कोई नहीं। तो पाइनस का क्या होता है, वृक्ष होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है रिसेंट एरा इज, मतलब आधुनिक महाकल्प कौन सा है, सिनोजोइक, मीसोजोइक, प्रोटियोजोइक, या आर्कियोजोइक। तो जो हमारा आधुनिक महाकल्प या जो हमारा रिसेंट एरा है वो होता है हमारा सीनोजोइक। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉसिल्स आर फाउंड इन, मतलब जीवाश्म कहाँ पाए जाते हैं, इग्नीशियस रॉक में, क्वार्ट्ज में, सॉइल में, या सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो जो भी हमारे जीवाश्म होते हैं ये हमको देखने को मिलते हैं अवसादी सेल में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं हमारे जीवाश्म। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो हमारी फंजाई होती है या जो कवक होता है इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है, मतलब संग्रहित भोज्य पदार्थ है, वो क्या होता है। तो आप ये याद कर लेना या समझ लेना, जो हमारी फंजाई होती है, फंजाई में जो हमारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रूटलेस फन कौन सी है, मतलब मूल विहीन फन कौन सी होती है। तो जो हमारी साल्विनिया होती है ये क्या होती है, रूटलेस फन, या फिर रूटलेस फन का एग्जाम्पल है वो क्या है, साल्विनिया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कॉमन होता है, मतलब क्या समानता होती है वायवी और वायवी एवं अनवायवी श्वसन में। ठीक है, इन दोनों में समान जो है वो क्या है, मतलब वो चीज़ बताओ जो एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होती हो और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी होती हो। तो वो होता है हमारा पायरुविक एसिड, ये इसमें भी बनता है और इसमें भी बनता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब तारपीन का तेल प्राप्त होता है कोयले से, पेट्रोल से, सिडार वुड से, या फिर पाइनस से। तो हमें जो टर्पेंटाइल ऑयल है या जो तारपीन का तेल है ये हमें कहाँ से मिलता है, पाइनस से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विच एल्गा वॉज यूज्ड बाय केल्विन एंड हिज कोवर्कर इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस,
केल्विन ने जो फोटोसिंथेसिस में एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उन्होंने केल्विन साइकिल बताई थी, वो करी थी एक एल्गी के ऊपर, एक्सपेरिमेंट किया था एल्गी के ऊपर। और आपसे इस क्वेश्चन में उसी एल्गी का क्या पूछा गया है, नाम पूछा गया है। कौन सी थी, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, चारा या वॉलवॉक्स। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्लोरेला के ऊपर। जो क्लोरेला नामक एल्गी थी, इसी के ऊपर ही केल्विन ने फोटोसिंथेसिस का क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच इज एन ऑयल सीड क्रॉप। इनमें एक तेलीय बीज फसल है, गेंदा, क्राइसेंथेमम, गुलाब या सूरजमुखी। तो जैसा कि हम जानते हैं ऑयल सीड जो क्रॉप होती है वो क्या होती है, सूरजमुखी, सनफ्लावर। सनफ्लावर का क्या ही मिलता है, तेल मिलता है। ठीक है, तेली बीज फसल, आंसर सनफ्लावर, सूरजमुखी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसजेनेटिक प्लांट यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोपोगेशन वाज। मतलब प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था, कपास, टमाटर, तंबाकू या चावल। तो जिसका व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन, वो पहली ट्रांसजेनिक पौधा, तो वो था हमारा कॉटन। ठीक है, क्या था, कॉटन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और इस कॉटन का नाम था बीटी कॉटन। ठीक है, ये ट्रांसजेनिक प्लांट था फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, रेयर हाइब्रिड प्लांट कैन बी सेव्ड बाय। दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है पोलन कल्चर से, एम्ब्रियो कल्चर से, प्रोटोप्लास्ट कल्चर से या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम इनके पोलन को संभाल के रख देंगे या परागकणों का संवर्धन द्वारा या पोलन कल्चर द्वारा इन दुर्लभ रेयर हाइब्रिड प्लांट्स को बचाया जा सकता है भविष्य के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच इज नॉट ए कैटेगरी। कौन एक संवर्ग नहीं है, इकोटाइप, स्पीसीज, जीनस या ऑर्डर। इनमें से क्या पूछा है, संवर्ग नहीं है, मतलब कैटेगरी नहीं है। तो हमारी जो इकोटाइप है ये एक कैटेगरी नहीं है। बाकी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम, ये सब क्या होती हैं, एक कैटेगरी होती हैं। ठीक है, या एक कैटेगरी के पार्ट होते हैं या फिर एक हायरार्की के पार्ट होते हैं। और इकोटाइप ये नहीं होती है कैटेगरी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, लिनियस पब्लिश हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लिनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की, उसकी बुक का नाम बताना है। सिस्टमा नेचुरा, स्पीसीज प्लांटरम, जेनरा प्लांटरम या फिलोसोफिया बोटेनिका। कहने का मतलब है, जो हमारे कैरलस लिनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इस विचारधारा को उन्होंने सबसे पहले किस किताब में प्रकाशित किया था या पब्लिश किया था। तो उनकी किताब थी, कौन थी, स्पीसीज प्लांटरम थी। ठीक है, चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हेन क्लोरोफिल इज बर्न्ट विच एलिमेंट इज ऑब्टेन्ड। मान लो आप अगर क्लोरोफिल को जलाते हो या क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो हमको क्लोरोफिल के जलाने पर क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम। क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि क्लोरोफिल किससे बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। अगर आप इसी को जलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आयरन डेफिशिएंसी रिजल्ट इन। मतलब लौह की कमी के द्वारा क्या देखने को मिलता है प्लांट में, लीफ टिप नेक्रोसिस, स्मॉल लीफ डिजीज या फिर डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस या फिर इंटरवेनल क्लोरोसिस अपीयर फर्स्ट इन यंग लीफ। तो जब भी आप पौधों में लौह तत्व की कमी देखेंगे तो आपको क्लोरोसिस देखने को मिलेगा यंग लीव्स में। ठीक है, मतलब पहले नई पत्तों में अंतःशिरा हरित महीनता होना।
ठीक है, मतलब आपको इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगा यंग लीव्स में पहले। ठीक है, अगर उस प्लांट में लौह की कमी होगी तो आपको ये सिस्टम या ये सिम्टम दिखाई देगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए फाइटो हार्मोन इज, एक पादप हार्मोन है, मतलब फाइटो हार्मोन कौन सा है? नेचुरली प्रोड्यूस्ड, सिंथेटिक सब्सटेंस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो जो हमारे फाइटो हार्मोन्स होते हैं वो नेचुरली भी होते हैं और सिंथेटिक सब्सटेंस भी होते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ड्यूरिंग सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स इन मिमोसा पुडिका टर्गर चेंजेस अकर इन, मतलब छुई मुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है जब मिमोसा पुडिका छुई मुई के पौधे में सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है तो टर्गर चेंज किस में होता है? ठीक है, लीफलेट्स में होता है, स्टिप्यूल्स में होता है, पल्विनस लीफ बेस में होता है, या पेटियोल एंड स्टेम में होता है। तो जैसा कि आपको पता है टर्गर चेंज छुई मुई के पौधे में कहाँ होता है? पल्विनस लीफ बेस, मतलब फूले पर्णाधार में होता है या फूले पर्णाधार में होता है। ठीक है, पल्विनस के लीफ बेस में होता है। चलते हैं फिर अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रकार है। एवरग्रीन ट्रीज रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन अकाउंट ऑफ, मतलब सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं कारण, जो सदाबहार वृक्ष हैं उनके वर्ष भर हरे रहने का क्या कारण है? कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा वातावरण, पत्तियां ना गिरने पर, मतलब पत्तियां ना गिरी हों, या ठंडा वातावरण हो, या फिर एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, या फिर वर्ष भर नमी की उपलब्ध होना या उपलब्धता। तो एक सदाबहार वृक्ष इसलिए पूरे साल हरा भरा रहता है क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको वर्ष भर नमी मिलती रहती है, जिसके कारण वो पेड़ पूरे साल क्या रहता है? हरा भरा रहता है। तो हमारा ऑप्शन मॉइस्चर वाला करेक्ट होगा, सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर। या फिर आप किसी भी पौधे को वर्ष भर मॉइस्चर देंगे, वर्ष भर नमी उसको उपलब्ध कराएंगे, तो वो क्या रहेगा? सदाबहार रहेगा, मतलब पूरे वर्ष भर हरा रहेगा।